बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्टाइलिश और डिफरेंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। और ये एथनिक ट्राउज़र है। एथनिक ब्रांड ने ये लॉन्च किया था। तो ये शलवार और ट्राउज़र का मिक्सचर है, ना तो ये ट्राउज़र है और ना ही ये शलवार है। तो चले आए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ साथ साथ कि हमने इसको किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके यहाँ पर मैंने ट्राउज़र रख लिया है। फ्रंट और बैक दोनों रखी है। जो फ्रंट साइड है वो ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से 2-2 इंच यहाँ पर मैंने छोटी रखी है। यानी जितनी हमारी शलवार की लेंथ है उतनी ही इसको रखना है, ना ऊपर से फोल्डिंग रखनी है आपने और ना ही नीचे से फोल्डिंग रखनी है। जो हमने इलास्टिक की फोल्डिंग रखनी है वो भी जो है वो नहीं रखेंगे। अगर आपकी 36 या 37 है ट्राउज़र तो आपने 37 ही रखना है जस्ट। तो यहाँ पर जितना खुला होगा उतने खुले का यहाँ पर मैंने मार्क लगा लिया है। और अब यहाँ पर मैं आसन का मार्क लगा लूँगी। और यहाँ पर मैंने 12 इंच की रखी है मियानी नीचे की तरफ, और यहाँ पर 2 इंच का मैं इसको खुला इस तरह से रखूँगी। और इस तरह से मैं एक निशान लगा लूँगी जहाँ से हमने मियानी की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं गुलाई कर दूँगी। और ये जो है हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग करनी है। और यहाँ पर मैं ऊपर और नीचे की तरफ मार्क लगा लूँगी जितना भी हमने ट्राउज़र को खुला रखना है, और इस मार्क को जो है मैं सीधा कर लूँगी। ये जस्ट फ्रंट पर मैं मार्क लगाऊँगी और ये हमने जस्ट फ्रंट साइड ही कटिंग करनी है। और बैक साइड जो है वो थोड़ी सी खुली होती है फ्रंट साइड से, तो उसको हम थोड़ा सा खुला मार्क करते हुए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 2-2 इंच का गैप देते हुए नीचे से यहाँ पर मैंने जो साइड की सिलाई होती है ट्राउज़र की उसको भी इस तरह से मार्क कर लिया है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जितना मैंने ऊपर से इसको खुला रखा है ट्राउज़र को उतना ही नीचे से पहुंचा भी मेरा खुला है। तो यानी अगर मेरा ऊपर से लास्टिक की तरफ से मेरा 12 इंच का है तो नीचे की तरफ से ट्राउज़र के पहुंचे की तरफ से भी मेरा 12 इंच का खुला है ट्राउज़र। तो यहाँ पर फ्रंट साइड इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। और अब हम बैक साइड को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए तो मैं इस तरह से बैक साइड को भी मार्क कर लूँगी और इसको भी कटिंग कर लूँगी। तो ये सिंपली हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो जाएगी। ये ट्राउज़र की कटिंग ऑलमोस्ट सबको ही आती है। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। जस्ट हमने इसका पोंचा थोड़ा सा खुला रखना है। तो यहाँ पर ऊपर से मेरा 12 इंच का है तो नीचे से पोंचा भी मेरा 12 इंच का होगा। अगर आपने ऊपर से 14 इंच का रखा है तो आपने नीचे से पोंचा भी 14 इंच का रखना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से इलास्टिक की कटिंग कर रही हूँ बैक साइड की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेप करते हुए इस तरह से इसको कटिंग कर लूँगी। जो 2 इंच का यहाँ पर हमने जो ऊपर से हमने 2 इंच का लंबा रखा था बैक साइड, तो उसको इस तरह से अरेब रखते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने बैक साइड को उठा दिया है और जस्ट फ्रंट साइड को लिया है, क्योंकि फ्रंट साइड की हमने अब कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड को अब इस तरह से मैं पोंचे वाली साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। और यहाँ से अब हमने एक मार्क लगाना है। इसको अच्छी तरह से मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी और यहाँ से 10 इंच का ऊपर की तरफ हम एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से अब इसकी कटिंग होगी। यहाँ से एक कॉर्नर किस तरह से इसको हम कटिंग करेंगे और फिर बहुत ही स्टाइलिश सा हमारा एक ट्राउज़र बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए 10 इंच पर मार्क लगाते हुए इस तरह से मैंने इसको अरेब रखते हुए मार्क लगा लिया है। आपने ख्याल रखना है कि जो हमारी फोल्ड वाली साइड है वहाँ से इसका कॉर्नर बने, और जो साइड इसकी हैं उसको भी इस तरह से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे ताकि ये थोड़े से जो कॉर्नर बने हुए हैं वो सीधे हो जाएं और बिल्कुल गुलाई की शेप में ये आ जाए। और ये देखिए ये इस तरह से हमारा फ्रंट का पोंचा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम फ्रंट और बैक दोनों को रखते हैं ऊपर नीचे, और मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हमारा आएगा। तो ये देखिए दोनों साइडों से इस तरह से हम बैक को उठाएंगे और फ्रंट साइड के साथ इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर बनेगा।
और नीचे से इस तरह से हमारा पौंचा बनेगा। तो बस इसको सिलाई करना बहुत ही इजी है। तो चले आए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सिलाई करेंगे और किस तरह से इसका पौंचा बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने बैक साइड ली है और उसका जो पौंचे वाली साइड है वो ली है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं जो ऊपर की सिलाई होती है ट्राउज़र की वो लगाऊंगी और फ्रंट साइड को अटैच करते हुए जहाँ पर हमारे फ्रंट साइड की नोक बन रही है उस नोक से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बस आपने ख़्याल ये रखना है कि फ़्रंट साइड जो है अगर आपकी 37 बन रही है तो आपने बैक साइड जो है वो 41 इंच की रखनी है। यानी 4 इंच का आपने इसको बैक साइड को लंबा रखना है और फिर ही हमारा ट्राउज़र फ्रंट साइड के साथ बिल्कुल इक्वल जो है वो अटैच होगा, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर की सिलाई लगा ली है। तो अब हम उसी कॉर्नर से बैक साइड का जो पौंचा है उसको अटैच करेंगे और मियानी वाली जो सिलाई होती है उसको लगा लेंगे। अक्सर ये सिलाई जो होती है ये हम लास्ट में लगाते हैं मियानी की, लेकिन इस ट्राउज़र में हम इसको साथ ही लगाएंगे और फिर ही ये हमारा ट्राउज़र जो है वो बनेगा। आजकल ये ट्राउज़र बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस ट्राउज़र के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर में और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ट्राउज़र बनकर रेडी होता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी एक नोक बन गई है। तो अब हमने इस नोक तक जो है इसको रखना है और जो बाकी का कपड़ा बचता है वो सिलाई का मार्जिन है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पर एक पोंचा मैंने रेडी करके रखा हुआ है। 1 इंच की पट्टी यहाँ पर मैंने फैब्रिक के ऊपर जोड़ के रखी हुई है और इसको अब हम यहाँ पर पोंचे की जगह पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो सिंपल फैब्रिक लगाकर भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। जेपी बुकरम लगाने से इस पोंचे में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा और ख़ूबसूरत सा हमारा पोंचा बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए, जहाँ पर हमारा कॉर्नर था वहाँ पर मैंने एक कट रखा है पट्टी में, ताकि इसे अच्छी तरह से मैं फ़ोल्ड कर सकूँ। तो ये देखिए, अब हम आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी फ़िनिशिंग इस तरह से नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर इसे अगर हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे पट्टी को तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पोंचा बनकर रेडी होगा। तो बस इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा लूँगी जो हमने पट्टी इसके साथ जोड़ी है और फिर इसे अंदर की तरफ तुरपाई कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा एक साइड का पोंचा बनकर रेडी हो गया है और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन गया है और इस तरह से कुछ हमारा वी कट आएगा और इस तरह से हमारा ये एथनिक ट्राउज़र लगेगा। और ये देखिए, नीचे की तरफ से मैंने इस तरह से कुछ इसकी तरपाई की है कि जहाँ तक हमारा बैक साइड का पोंचा आ रहा है वहाँ तक मैंने पट्टी को अटैच किया है ताकि कोई भी चुनट्स वगैरह ना आ सकें। तो आप भी इसे इसी तरह से अटैच कीजिएगा। जो फ्रंट की हमारी नोक है उसको आपने छोड़ देना है, जस्ट बैक साइड पर इसको अटैच करना है। तो अब यहाँ पर मैं मियानी की सिलाई लगा लूँगी क्योंकि जो हमारी साइड की सिलाई होती है दोनों वो हमने लगा ली थी और अब यहाँ पर मियानी की सिलाई रह जाती है। तो सबसे पहले अक्सर हम ट्राउज़र में मियानी की सिलाई लगाते हैं, लेकिन इस ट्राउज़र में हम मियानी की सिलाई लास्ट पर लगा रहे हैं।
तो ये देखिए हमारा ट्राउज़र बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसे शॉर्ट फ्रॉक या शॉर्ट कुर्ती के साथ इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये ट्यूलिप शलवार से भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पोंचा आ रहा है। थोड़ा सा खुला खुला सा होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे थोड़ा सा टाइट भी बना सकते हैं और खुला भी इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ट्राउज़र बनकर रेडी हो गया है। आप चाहे तो कॉर्नर में इसके लेस भी अटैच कर सकते हैं, उससे इसकी और भी ज़्यादा अच्छी और फिनिशिंग लुक आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर इलास्टिक भी अटैच कर ली थी और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ट्राउज़र बनकर रेडी हो गया है। इलास्टिक आपने इसी तरह से अटैच कर लेनी है और हमारी लेंथ बिल्कुल इक्वल आएगी और बिल्कुल पूरी आएगी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।